चैप्टर 1 से 3 व्यापार साम्राज्य तक ग्रामीण क्षेत्र का शासन। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब थे, जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। इसके बाद क्षेत्रीय रियासतें शक्तिशाली होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से कंपनी ने गवर्नमेंट पूर्व व्यापार करने का अधिकार चार्टर प्राप्त किया था। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, यह 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और यह भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी। बक्सर का बैटल ऑफ द बक्सर, यह 1764 में हुआ, जिसके बाद 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी राइट टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर, उनके पिता का नाम हैदर अली था। मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए। 1799 श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तहत अगर किसी शासक या पुरुष का वारिस नहीं है तो उसके राज अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इसके तहत 1858 में सबलपुर, 1850 में उदयपुर, 1852 में नागपुर, 1853 में और झांसी 1864 में मिलाया गया। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी हड़प लिया गया। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्थाएं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया। इसमें राजाओं के जमींदार मानक एक निश्चित टैक्स तय कर दिया गया। महालवारी व्यवस्था, महालवारी सिस्टम, होल्ट मैकनिजी द्वारा 1822 में उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाके में लागू की। इसमें पूरे गांव माहौल से टैक्स लिया जाता था। रैतवारी व्यवस्था, मुनरो सिस्टम, थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत में लागू की गई। इसमें सीधे किसानों रैतों से जमीन का सर्वे करके टैक्स तय किया जाता था। नील विद्रोह, ब्लू रेविलियन, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैतों ने नील इंडिगो उगाने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया, क्योंकि इससे जमीन बंजर हो जाती थी। 1857 का विद्रोह और आदिवासी समुदाय, सिप्टिक कल्टीवेशन, यह आदिवासी द्वारा कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ करके राख फैला करके जिसमें पोटास होता था की जाने वाली अस्थायी खेती है। बिरसा मुंडा, ये छोटा नागपुर झारखंड के मुंडा जनजाति एक महान नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। तत्कालिक कारण नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने का शक मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। प्रमुख केंद्र नेता दिल्ली, बहादुर शाह जफर नाम मात्र का नेता और बख्त खान सैन्य नेतृत्व, कानपुर नाना साहेब तात्या टोपे, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार जगदीशपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह शाह। सती प्रथा पर रोक, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। विधवा विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से अंग्रेजों ने 1856 में विधवा विवाह का कानून पास किया। सत्य शोधक समाज, ज्योतिराव फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की और उन्हें निचली जातियों के अधिकारों के लिए गुलामगिरी नामक की प्रसिद्ध किताब लिखी। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में हुम द्वारा की गई और इसके पहले अध्यक्ष बोमिस चंद्र बनर्जी थे। बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान और नवाब सलीम मुल्लाह द्वारा की गई। कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन, कांग्रेस 2 भाग में नरम दल और गरम दल में बट गई। गरम दल का मुख्य नेता लाल बाल पाल और लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे और तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी का भारत में आगमन, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। शुरुआती आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार में नील किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह 1918, गुजरात के किसानों के लिए और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाई गई और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने से हुई थी। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में शुरू हुआ, जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत की आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान नाम का नया देश बना।
संसाधन रिसोर्स, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। रिन्यूएबल, जो असीमित और जल्द ही दोबारा बन जाते हैं उसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। रिन्यूएबल, जिनका भंडार सीमित है और एक बार खत्म होने पर बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनने में मुख्य भूमिका जनक सेल मतलब पेरेंट रॉक, क्लाइमेट और समय की होती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, मल्चिंग, पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे या जैविक पदार्थ से ढकना। टेरेस फार्मिंग, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना ताकि मिट्टी कटाव कम हो। शेल्टर बेड्स, तटीय शुष्क क्षेत्रों में हवा की गति रोकने के लिए कतार में पेड़ लगाना। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, किसान केवल अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है और फसलें बाजार में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। कल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि, फसलें उगाना और पशुपालन। सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन के कीड़ों का कमर्शियल पालन। पेसिकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष तालाबों में मछली पालन। विटिकल्चर अंगूरों की खेती और हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल, सब्जियां, फूल उगाना। चावल, इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षों की आवश्यकता होती है। चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद भारत है। गेहूँ, इसके ग्रोइंग सीजन में मध्यम तापमान और कटाई के समय तेज धूप चाहिए। गोल्डन फाइबर, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसके लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की ज़रूरत होती है। भारत, बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक हैं। ब्राज़ील दुनिया में काफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित जैसे सूती, कपड़ा, खनिज आधारित जैसे लोहा, इस्पात और समुद्र आधारित। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में सेल, वेल सरकार के अधीन, निजी क्षेत्र में टाटा किसी व्यक्ति के अधीन और संयुक्त क्षेत्र मारुति उद्योग सरकार और व्यक्ति दोनों। सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का मुख्य केंद्र है। भारत में बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन या नियमों और सिद्धांतों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश को चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसे बनने में 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संघ, फेडरलिज्म, देश में एक से अधिक स्तर के सरकारों का होना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। संसदीय शासन पद्धति, देश के नागरिक सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। शक्तियों का बंटवारा, सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, कानून बनाने वाली यानी संसद। कार्यपालिका, कानून लागू करने वाली यानी पीएम और मंत्री। न्यायपालिका, कानून की रक्षा करने वाली यानी कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स, इन संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल रूप से 7 थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसे अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। धर्म निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। भारतीय संसद, पार्लियामेंट, इसके 3 भाग हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे ऊपरी सदन को अपर हाउस कहा जाता है। इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और उपराष्ट्रपति से राज्यसभा का सभापति होता है। हाउस ऑफ द पीपल, इसे निचला सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। इसके सदस्य का चुनाव सीधे जनता करते हैं। इसमें 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, यह कानून 2005 में पास हुआ और 2006 से लागू हुआ, जो महिलाओं के घर के भीतर होने वाली हिंसा से सुरक्षा देता है। न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायालय सरकार या किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं होते। अदालतों की संरचना 3 स्तर पर होती है। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट, यह राज्य स्तर की सबसे बड़ी अदालत होती है। सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज, इलाहाबाद में। अधीनस्थ जिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह जिला स्तर पर होते हैं। जनहित याचिका, अपील, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी शुरुआत 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई ताकि कोई भी गरीब या पीड़ित व्यक्ति इसके अधिकारों का हनन ना हो और इसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति या संस्था सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है।